ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर एक बेहद अहम खबर सामने आ रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका उसकी प्रमुख मांगों को पूरा नहीं करता, तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। आखिर ईरान की वो 6 मांगें क्या हैं? हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ईरान का रुख इतना सख्त क्यों है? और क्या ईरान और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर कोई समझौता हो सकता है? आइए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बाकर जोलाग्रद ने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने से पहले अमेरिका को ईरान की 6 प्रमुख मांगों को पूरा करना होगा। बीबीसी की फारसी सेवा के मुताबिक ईरान की पहली मांग है कि उसके ऊपर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी जाए। दूसरी मांग है कि युद्ध के दौरान ईरान को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। तीसरी मांग है कि ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी तुरंत खत्म की जाए। चौथी मांग है कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी और सैन्य दबाव को रोका जाए। पांचवी मांग है कि ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को वापस किया जाए। और छठी मांग भी ईरान की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी है, जिसमें ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई और दबाव को रोकने की बात कही गई है। यानी ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है। वह चाहता है कि पहले उसकी सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक मांगों पर अमेरिका की तरफ से ठोस कदम उठाए जाएं और उसके बाद ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर आगे कोई फैसला हो। विश्लेषकों का कहना है कि ईरानी अधिकारी ने काफी हद तक ईरान की पहले से कही जा रही मांगों को ही दोहराया है। लेकिन इस बयान का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। इस रास्ते से बड़ी मात्रा में तेल और दूसरे ऊर्जा उत्पाद दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचते हैं। अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित होती है, तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं पड़ेगा। इसका असर दुनिया के तेल बाजार, पेट्रोल, डीजल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बयान की। ईरानी राष्ट्रपति ने भी बेहद सख्त अंदाज में कहा है कि ईरान के लोग आखिरी दम तक डटे रहेंगे। पेजेशकियान ने कहा कि हम लड़ेंगे और जंग की मुश्किलों को भी स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता जो भी फैसला करेंगे, देश के लोग अंत तक उनके साथ खड़े रहेंगे। पेजेशकियान ने यह भी कहा कि उन्हें लड़ने से डर नहीं लगता और शहादत उनके लिए सबसे प्यारा सपना है। इस बयान से भी यही संकेत मिलता है कि ईरान मौजूदा दबाव के सामने आसानी से झुकने के मूड में नहीं है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों ने इस बातचीत को सकारात्मक और सार्थक बताया है। यानी एक तरफ ईरान अमेरिका के सामने अपनी मांगों को लेकर सख्त रुख अपना रहा है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। इससे पहले रॉयटर्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया था कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत में प्रगति हुई है। अमेरिका को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में कोई समझौता हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो पाएगा? क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही सामान्य हो पाएगी? और क्या अमेरिका ईरान की इन मांगों पर कोई रास्ता निकाल पाएगा? क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है। इसलिए यहाँ होने वाली हर गतिविधि पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। फिलहाल ईरान का रुख सख्त है, लेकिन ओमान के जरिए बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। अब आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत से ही साफ होगा कि तनाव कम होता है या हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर संकट और गहरा जाता है। इस खबर से जुड़ा हर बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए रियल मीडिया न्यूज़।